आप सोच कर देखिए कि आपको कोई बात पसंद नहीं आई और जिसने वो बात कही है आपके सामने जब वो आया तो आपने उसमें चपत लगा दी। तो इससे तो ये साफ पता पड़ता है कि आपके पास भगवान ने हाथ तो दिया है लेकिन मुंह से बोलने के लिए जबान नहीं दी। हाय, ये क्या हो रहा भाई? हाथ उठाना इज नॉट वेरी राइट। ना ना, ये हमेशा से गलत है। खैर, नमस्कार, मैं हूं नितिन। हर हर महादेव। ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और आज मैं जैसे बहुत बार ओपिनियन भी अपनी शेयर कर चुका हूं, फिर से आया हूं दो बातों पर बात करने के लिए। सबसे पहली बात, लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से वो जो सीटें आनी चाहिए थी नहीं आई थी। उसके पीछे बड़ा कारण क्या है? जितना मेरा सोच है, देखिए, जब भी आप कोई निर्माण कराते हैं और बीच में किसी के घर, दुकान, मकान, खेत आते हैं और आप उनको उनकी आ, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दे पाते, ठीक है, तो उनके मन में एक मलाल रह जाता है, एक परेशानी होती है कि हमारे मकान, दुकान, खेत की कीमत इतनी नहीं थी जितनी मिली और हम बरसों से यहाँ पर हैं। हमें 70 साल हो गए, हमें 60 साल हो गए, हमें 50 साल हो गए। ये घर, ये आसपास का मोहल्ला, ये आसपास के लोग सिर्फ लोग नहीं थे, हमारे परिवार का हिस्सा बन गए थे। अब ऐसे में आकर किसी ने मकान हटा दिया और बाद में वो वोट मांगने आ जाए। आप भी जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपने उन्हें धनराशि दी। अगर 10 रुपए का मकान है तो उन्हें 15 मिलते, 20 मिलते या 25 मिलते। तो मेरा अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल ये नहीं होता जो हुआ। और वैसे मैं कोई यहाँ किसी पार्टी को प्रमोट करने नहीं बैठा, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट देखे मैंने, जो कि मुझे भी मैसेज करे थे। देखिए, आप मेरे से राय मांगते हो कि आप बीजेपी को या किसको सपोर्ट करते हो। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अपने वोट दिया था, हमने भी वोट दिया, लेकिन किसे दिया बताने का ज़रूरत नहीं। एक मन में तो मेरी बात है कि ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये हमेशा रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो बड़े बड़े मंत्री लोग बोलते हैं ना चुनाव के आगे पीछे, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। कमाल की बात है, बहुत से मंत्री जी ऐसे भी हैं जो कि कोई मशीन बना रहे हैं जिसमें एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। एक मंत्री साहब ये कहते हैं कि बादलों की वजह से हम दूसरे देश के रडार में नहीं आते हैं। क्या हो रहा है ये? इन्होंने तो किसी एक नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो किसानों के खेत में मार्बल टाइल बिछवा दूंगा। वह देखिए, न किसी को मैं पर्सनल वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप समझदार हैं। और एक यूट्यूबर है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पता है क्यों? पब्लिसिटी अच्छी हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर बोलने लग जाऊँ, डिक्टेटरशिप चल रही है यूट्यूब पे और ये चल रहा है और वो चल रहा है, 2-3 दिन में हमारी भी वीडियो उठ जाएंगी। सही में वायरल होने के लिए जो वायरल चल रहा है उसका नाम ले दो, 2-3 बातें उसके अगेंस्ट में या फेवर में बोल दो। और हाँ, ये जो भी यूट्यूबर ये किसी धर्म विशेष को लेकर बहुत वीडियो बना रहा है। अगर 2-1 वीडियो और आती है तो फिर हमारी तरफ से भी वीडियो आएंगी। कोशिश सभी कर सकते हैं, यूट्यूब पर तू भी और हम भी है, वो अलग बात है। तेरे सब्सक्राइबर मिलियन में, हमारे नहीं है। बात मिलियन की नहीं है, बात मुंह से बोलने की है। रही बात प्रूफ की और सबूत की, तो बड़े आर्टिकल की कटिंग या आर्टिकल के न्यूज़ प्रिंट तू दिखाता है, हम भी दिखा सकते हैं। गूगल तो हमारे पास भी है, एडिटर हमारे पास भी है, थोड़ी एडिटिंग तो हम भी जानते हैं। खैर, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये मानना है, अगर वो पार्टी वैसा कुछ मतलब चाह रही थी रिजल्ट कि हमारे को बहुत प्रॉफिट होगा, तो उसके अंदर उन्हें वहाँ के जो लोकल लोग थे, सभी लोग जिन्होंने अयोध्या को अयोध्या देखा है, यानी ये जो राम मंदिर बना है, इससे पहले जब राम जी को टेंट में रखा गया था, वहाँ जिन्होंने रक्षा सुरक्षा करी थी, उन लोगों के साथ अयोध्या का निर्माण होता, उन लोगों के नेतृत्व में ये सब काम होता, उनको अहमियत दी जाती, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता। और तो और जो वहाँ के पंडित पुरोहित पहले थे, उन्हीं के घर परिवार से किसी और को भी उन पंडितों में शामिल किया गया होता जो अब हैं, तो छवि कुछ और हो सकती थी। आपको जो बनाना था, राम मंदिर या कॉरिडोर जैसा भी, तो लोगों के बीच से चाहे पतली सड़क होकर जाए,
उनका मकान, दुकान, घर, खेत नहीं हटना चाहिए था। तो सच में बीजेपी का चेहरा कुछ और होता अयोध्या में। ये बात तो हर किसी को मान लेनी चाहिए। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं कंगना रनौत को। ये जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ लगाया गया, ये कौन है? कुलविंदर कौर कौन है? ये वही है जिन्होंने थप्पड़ मारा, और इनका 3-4 सेकंड का क्लिप आ रहा होगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। मैं किसी की यहाँ पर वीडियो फोटो लगाता ही नहीं हूँ। बाद में लोग आ जाते हैं, जब वीडियो आप अपलोड करोगे तब मैसेज नहीं आएगा, लेकिन बाद में मैसेज आता है, हाँ 2 रुपये दे दे, 5 रुपये दे दे। हाँ आ चुका है, इसलिए मैं फोटो वीडियो लगाता ही नहीं भाई। पहले कहते हैं कि मुफ्त आप लगा सकते हैं, बाद में वो उसको पैसे में कर देते हैं। बस किसी भी तरह से पैसे मिल जाए। खैर, इन्होंने थप्पड़ क्यों लगाया? वजह, कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पंजाब के लोग बैठे हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो कुछ कुछ रुपए ले लेकर ये उसमें आकर बैठ गई हैं। मतलब 100 रुपये बोल दिया था कंगना ने, इतने कम बोले हैं। और ये कहा था कि इन पे कोई काम वगैरह नहीं है और आकर बैठ गए इस तरह से। देखिए, सारी बातें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुलविंदर ने इसलिए चपत लगा दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ मेरी माँ भी बैठी हुई थी, इसने कैसे कह दिया। कुलविंदर जी देखिए, मैं किसी को यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कंगना रनौत है, ठीक है? और मैं कोई कंगना की तरफ से नहीं बोल रहा, महिला ही है ना वो। महिला का मान सम्मान आपसे भी होना चाहिए था। अगर कंगना ने कोई बात कही थी तो मुंह से कही थी कि हाथ से कही थी? आप पुलिस में हैं, क्या है आप? CISF जवान है ना, एयरपोर्ट पे तैनात है। आपकी छवि देखी गई तो ठीक है, आपने कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं कर रखे, आपने बुरे काम नहीं कर रखे, आप ड्यूटी पे ठीक काम कर रहे हो। तो ठीक काम में ये भी आता है कि अगर एयरपोर्ट पे कोई आया है तो उसके थप्पड़ लगा दो। नहीं, सही में ये सही है काम। उसने जो भी कहा, सही या गलत, उसको आप मुंह से बोलकर भी कह सकते थे। अपना जो दर्द है, अपना जो परेशानी है, बोलकर बता सकते थे। कंगना ने अगर कुछ बोला, और कितने किसान बैठे होंगे, कितने उनके घर वाले बैठे होंगे, अब सब आके अपने मुंह से बोलने की बजाय थप्पड़ लगाना शुरू कर दें। ऐसे तो बहुत लोगों को बहुत लोगों की बातें बुरी लगती रहती हैं। तो यहाँ पे तो जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी हैं एक दूसरे का सिर ही फोड़ती रहेंगी, बातें तो होंगी ही नहीं, क्योंकि इन्हें किसी को भी किसी की बात पसंद नहीं आती। मैं सच में पहले कभी न्यूज़ वगैरह देख लिया करता था, उसमें आपकी हमारी देश में क्या चल रहा है, ज़मीन पर क्या है, आसमान में क्या है, क्या नई अचीवमेंट है, वो सब दिखाते थे। आज की डेट में सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, लगता है बड़े बड़े लोगों ने ले लिए हैं, हमारी हमारी दिखाएगा। अब वो होता था ना, बचपन में हम क्रिकेट खेलने जाते थे कि बैट मेरा है तो मैं 2 बार बैटिंग करूंगा, है कुछ ऐसा सा नहीं हो रहा है। मैं सच में नहीं देखता अब न्यूज़, और एक जगह मतलब एडवर्टाइजमेंट शुरू होता है तो सब जगह शुरू हो जाता है, भूल जाते हैं हम कि समाचार क्या चल रहा था। और खैर, मैं आपसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जर्नलिज्म ऐसा नहीं होता था पहले। मजाक बनाते हो आप उन लोगों का जो पहले न्यूज़ पढ़ते थे, जो न्यूज़ एंकर थे, कि इनकी हेयर स्टाइल देखो, इनके बोलने का तरीका देखो, नमस्कार आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से है। मजाक उड़ाते थे इनका, लेकिन वो जर्नलिज्म को जानते थे, जर्नलिस्ट थे। वो बैठकर जब बात करते थे तो उन्हें सच झूठ, अच्छा बुरा, ये बड़ा ये छोटा, वो पैसे वाला, ये इनसे मतलब नहीं होता था। क्या न्यूज़ दिखाते हैं ये कोई यूट्यूबर है उसने ये लिख दिया, अरे वो यूट्यूबर की इतनी वैल्यू हो गई कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में सब कुछ छोड़ के आप उसके बारे में दिखा रहे हो। सच में, अरे वो जो आता है बिग, वो क्या आता है, उसके कंटेस्टेंट के बारे में बताया जा रहा है। समाचार समाप्त हो गए क्या आपके पास? कुछ नहीं है बताने को? हाँ, नहीं है ना? वो सबको पता है, लेकिन ये जाहिर मत होने दो कि आपको न्यूज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं, सच में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा ना समाचार देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कार्टून वगैरह आते हैं ना, वो देख लो, कुछ मतलब जो पुराने चैनल्स हैं उन्हें देख लो, जहाँ भी न्यूज़ आए ना हटा दो। और तो और पुरानी अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर आए, वो जिसमें खीर दे देते हैं, और उसमें समझ गए ना, वो वाली आए दोबारा तो वो देख लो, लेकिन थोड़ा न्यूज़ एंकर से दूर रहो। ये अपने अपने यूट्यूब पे भी चैनल बनाए बैठे हैं, वहाँ पे भी ये टिप्स वगैरह दे रहे हैं। और एक छोटी सी लास्ट बात बोलूँगा,
कंगना रनौत के थप्पड़ लगाने वाली महिला को। देखिए, अब आपको ये करते में बड़ा सुकून मिला होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा कि आपने कंगना के थप्पड़ मार दिया। आज से पहले आपको जानता कौन था? नहीं, कोई नहीं। पड़ोस के 3-4 घर, 8-10 आपकी दोस्त, या मान लेते हैं आधा पंजाब। अब कौन जानता आपको? पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। अगर ये इसी वजह से था तो आप कंगना के साथ फोटो भी खिंचवा सकते थे। खैर, मैं पहले भी कहा कि कंगना के सपोर्ट में या अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं बस महिला अधिकार जो कि एयरपोर्ट पे दिखा उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपका क्या काम है वहां पर कि लोगों को रक्षा सुरक्षा महसूस हो आपके आसपास होने से? अगर आप ही थप्पड़ लगाने लग गए तो दूसरे के भी हाथ होते हैं। सोचिए क्या इमेज रह जाती अगर कंगना के साथ जो चल रहे थे लोग, कंगना उन्हें ना रोकती और वो भी हाथ छोड़ देते। मतलब यहां एयरपोर्ट पे रेसलिंग का सा माहौल हो जाता, घूंसे बज रहे होते। आप सीआई के जवान हैं तो हो भी सकता है कि आप कूद कूद के कोहनियां मार रहे होते, मैं मान सकता हूं, लेकिन अच्छी बात नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा ये। और इसका ये कहने का मतलब नहीं बनता कि मेरी मम्मी भी वहां पर थी, तूने कैसे कह दिया। ठीक है, उसने कहा, आप माफीनामा मांग सकते थे, अपॉलॉजी मांग सकते थे, मुंह से बात हो सकती थी, हाथ नहीं। मतलब आप इतने अच्छे पोस्ट पे हो, वो सल्यूट करता हूं, लेकिन ये क्या कर रही हो? घूंसे मुंह बज रहे, मतलब थप्पड़ चांटे जूते। तो अब तो डर लगेगा एयरपोर्ट पे सच्ची में। मुझे परसों जाना भी है एयरपोर्ट। मैं तो सोच रहा हूं कि अपना गाल घर ही रखकर चला जाऊं। पता नहीं मेरी कौन सी बात किसी को बुरी लगी हो और वहां पर कोई है। मैं तो जब गाल घर रखाऊंगा तो लगेगा कैसे उस पर। खैर भैया, इतना ही है। और मैं इसी तरीके से अब जो भी कुछ ऐसा नया ताज़ा लेटेस्ट मामला सामने आएगा न, तो मैं ले आऊँगा। आप बता देना कि लाना है कि नहीं लाना है, और अगर लाना है तो बता देना, मुझे कहना कि नितिन चाचा न्यूज़ लाओ, नितिन चाचा न्यूज़ लाओ। और अगले, हाँ ठीक है, और अगले न्यूज़ टाइप का जो भी आएगा ना, उसमें चाचा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। ना ये सब नहीं, ना अच्छा नहीं लगता।